हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो हमने ये एक हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करी थी यहाँ पर, तिरंगा सीरीज। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता और उससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो हमने यहाँ पर प्राचीन इतिहास में मेन जो है वहाँ हड़प्पा सभ्यता है और उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता आ जाती है। तो आगे इसी प्रकार बढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो आज हम नया टॉपिक देखेंगे यहाँ पर, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीज़ें हुई थी, जो ऋग्वैदिक काल था और उसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और भौगोलिक विस्तार हो गए। जैसे तो पूर्व वैदिक काल था, जैसे एक ऋग्वैदिक काल था और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब से मानी जाती है? सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। तो आर्य कुलीन थे, उस श्रेष्ठ माना जाता था आर्यों को। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी उस टाइम पे। तो आर्यों का प्रादुर्भाव जब इंडिया में हुआ था तो उसी टाइम से यहाँ पर संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ था। तो आर्यों का आरंभिक जीवन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। 1400 ईसा पूर्व के भोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में अनेक देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। इनमें से इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है और अग्नि भी। तो यहाँ पर इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। तो जो आर्य थे उस टाइम पे वो ईरान से भारत आए थे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। तो ईरानी भाषा का तो जिंद अवेस्ता है, तो आपने लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पारसी धर्म का। तो प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है ऋग्वेद की अनेक बातें। तो इससे भी कई जानकारियां हमको प्राप्त होती है। तो जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इन अलग अलग राइटरों ने अलग अलग, हालांकि इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल था जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और जो उत्तर वैदिक काल था वो था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है यहाँ पर कि इसका टाइम पीरियड कब कब था, ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्वैतवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहलाता था। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। तो जो ये पूरा क्षेत्र था ये ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ा था कि उत्तर में कौन सा नगर था उनका, दक्षिण में कौन सा था, पूर्व में कौन था और पश्चिम में कौन था। तो ऋग्वैदिक सभ्यता भी उस टाइम पे अपने आप में ही काफी विस्तृत थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे भ्रमरासी देश कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था भ्रमरासी देश कहा जाता था इसको। हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलती है हमें वो साक्ष्यों से मिलती है, जो अनेक जगहों से साक्ष्य पाए गए, जहाँ से कहीं के चावल की भूसी, कहीं से टेराकोटा का हल मिला था, कहीं से घोड़े की नाल का वो मिला था साक्ष्य। तो ऐसे अनेक टाइप, कहीं से हमें चूड़ियाँ मिली थी, जैसे कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए, जैसे वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे और अनेक ऐसे ही वहाँ पे साक्ष्य मिले थे। इसी से हमको पता चलता है कि वहाँ नगरीय सभ्यता थी उस टाइम पे। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो थी नगरीय सभ्यता, और जो वैदिक सभ्यता थी वो थी ग्रामीण। तो यहाँ पे इसके विपरीत थी, जो वैदिक सभ्यता थी वो इसके विपरीत थी। तो जो आर्य आए थे ईरान से भारत में, तो सबसे पहले उन्होंने पशुपालन किया। तो पशुपालन के लिए मुख्यतः ये जाने जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़े डेवलप होकर इन्होंने कृषि पर भी जोर दिया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने थे।
तो जो सर्वाधिक सिक्के ढाले गए थे वो मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल मतलब कि जो मौर्यों के बाद जितने भी शासक आए थे, मतलब जो वंश आए थे, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सिक्के बने थे। जैसे कि शुंग वंश हो गया, उसके बाद कण्व वंश हो गया, और उसके बाद सातवाहन आए थे। सातवाहनों के बाद जैसे कुषाण वगैरह कई आए थे उसके बाद, तो ये सिक्के थे वो सातवाहनों के टाइम पे चले थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है जितने मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के 5वीं ईसा पूर्व के हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि जो आहत सिक्के थे वो किस सदी के थे, तो 5वीं ईसा पूर्व के थे। और जो एक बार पटवारी का पेपर हुआ था, जो सेकेंड जब री एग्जाम हुआ था उसका, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आहत सिक्के, तो ऐसा नहीं था दोस्तों, वहाँ पे ऑप्शन में था आहत सिक्के और भी ऑप्शन थे वहाँ पे 3। तो उनमें से जो सही आंसर था वो आहत सिक्के था। कि प्राचीन टाइम में सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, तो आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता था, जो कि ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से हुआ है। तो जो मूर्तियों का निर्माण, जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, आपने क्वेश्चन पढ़ भी रखा होगा कई लोगों ने कि जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो किसके टाइम पे बनाई गई थी, तो कुषाणों के टाइम पे बनाई गई थी। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाणों के काल में ही हुआ था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चित्रकला। और चित्रकला से तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठते हैं दोस्तों। चित्रकला के जैसे कि मुगल काल में भी चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। तो यहाँ पर चित्रकला के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो जब बाद में मुगलों का चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ लेंगे। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदरता झलक देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि सुंदर झलक देखने को, मनोभावों की सुंदर झलक देखने को कहाँ के चित्रों से मिलती है, तो वहाँ पे ऑप्शन ऐसे बन जाएगा कि एलिफेंटा, अजंता, एलोरा। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर अजंता। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास, अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। तो सिक्कों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, मोहरों से, और जैसे आपने देखा होगा अभिलेख, उनसे भी जानकारियाँ मिलती है हमको प्राचीन इतिहास की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे कि आर्य कहाँ से भारत आए थे। तो जो मैक्स मूलर था उन्होंने कहा था कि मध्य एशिया बैक्टीरिया से वो भारत आए थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने उत्तरी ध्रुव इसका स्थान माना है। जो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश माना है। और जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने तिब्बत से आने का मान दिया है। तो जो नेहरिंग एवं प्रो गार्डन चाइल्ड था उन्होंने दक्षिणी रूस को कहा है। जो गंगानाथ झा है उन्होंने भ्रमर्षि देश को कहा है। तो दोस्तों अनेक लोगों ने अलग अलग यहाँ पर अपने मत दिए कि यहाँ से आर्य लोग भारत में प्रवेश करे थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो गाइल्स महोदय, इन्होंने हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी से कहा था। तो डेन्यूब नदी घाटी कहाँ है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डेन्यूब नदी घाटी किस महाद्वीप में पड़ती है। तो प्रोपेंका इन्होंने जर्मनी के मैदानी भाग में कहा था। तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ पर अधिकांश विद्वान प्रो मैक्स मूलर के विचारों से सहमत आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। तो एग्जामिनर भी यहीं से उठाता है क्वेश्चन, वो आयोग ने भी इसी को माना है आंसर कि मध्य एशिया से जो आर्य थे वो भारत में आए थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर वेदों के बारे में जानकारियां पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। तो दोस्तों जो ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल था वो सबसे बाद में जोड़ा गया था ऋग्वेद में। तो 10वें मंडल में आपने पढ़ा होगा कि 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर, वो 10वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो 4 वर्ण थे जो 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है। तो दोस्तों कमेंट में आपको ज़रूर बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल गया है इसका आंसर। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। यहाँ पर 3रा मंडल में जो गायत्री
मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी अथवा संख्यायन है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों से कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अध्वर्यु कहलाता था। जैसे ऋग्वेद में होत्री कहलाता था, तो यहाँ पर यजुर्वेद में अध्वर्यु कहलाता था। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद, तो उपनिषद देख लेने हैं आपको। कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रेयणी उपनिषद इसके प्रमुख उपनिषद हैं। तो कठोपनिषद में आपने देखा होगा कि जो यम और नचिकेता है उनके बीच में संवाद यहाँ पर हुआ है कठोपनिषद में। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। तो जो सामवेद के मंत्रों को गाने वाला था उसको उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि छांदोग्य जैमिनीय किसके उपनिषद हैं। तो ये सामवेद के उपनिषद हैं दोस्तों। 2 ब्राह्मण ग्रंथ इसके भी हैं, पंचविश और षड्विश ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वेद है यहाँ पर अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व अथवा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। तो जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया वेद है वो अथर्ववेद है। इसकी रचना अथर्व अथवा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि अथर्ववेद की रचना किसने करी। तो ये अथर्व और अंगिरस ऋषि ने की थी। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है। तो गोपत ब्राह्मण किसका है दोस्तों, अथर्ववेद का। अथर्ववेद के उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद ये अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हो जाएंगे। तो जो सत्यमेव जयते भारत का प्रतीक चिन्ह है और वो यहीं से लिया गया है दोस्तों, मुंडकोपनिषद से। 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद आए थे। तो सीरियल लगाने के लिए आ जाएगा दोस्तों आपके पास कि सबसे पहले क्या आया था। तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, फिर आरण्यक, सबसे लास्ट में आए थे उपनिषद। तो ऐसे सीरियल में लगाने के लिए आ जाता है दोस्तों पेपर में। तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ पर वर्ण थे, मतलब ऋग्वैदिक काल में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे उनके लिए, मतलब ब्राह्मण के लिए यही शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब आइए। क्षत्रिय के लिए आगही, आओ। वैश्य के लिए आद्रव, जल्दी आओ। तथा शूद्र के लिए आधाव, दौड़कर आओ शब्द प्रयुक्त हुए थे। तो आपको ये नोट डाउन करके चलना है जो मैंने बताया है आपको, ये चारों के लिए क्या कहा गया था। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य थे इन तीनों को द्विज कहा जाता था और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। और चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। तो ये इस टाइम की विशेषता थी, अपने आप में ही नोट डाउन करना है यहाँ पर। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल रेवा, नर्मदा और सदा नीरा जो गंडक नदियाँ थी उनका उल्लेख मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें तो देखते हैं यहाँ पर वेदांग। तो वेद तो 4 थे और वेदांग थे यहाँ पर 6। तो पहला वेदांग था जो वो शिक्षा था, उच्चारण विधि से संबंधित था। दूसरा ज्योतिष या भाग्यफल, ज्योतिष तो भाग्यफल का ही होता है। और कल्प, कर्मकांड से संबंधित था। व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति से और निरुक्त, भाषा विज्ञान से। और छंद था जो छंद चतुष्पदी श्लोक से, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ा, ये चतुष्पदी श्लोक होगा तो आपको ये भी नोट करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्राचीन नाम दिए गए और उनके आधुनिक नाम ये भी आपको नोट डाउन करने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उर्वरा उपजाऊ भूमि के लिए कहते थे। लांगल सीर हल के लिए कहते थे। ब्रिक बैल के लिए कहते थे। करी सकृत गोबर की खाद होती थी उसको कहते थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सीता हल्की बनी नालियाँ होती थी उन्हें सीता कहा जाता था। अवल कूप, कुआं, जो कुआं होता था उसको अवल कहा जाता था। किवास हलवाहा को कहा जाता था। पर्जन्य बादल को पर्जन्य कहा जाता था। उर्दर अनाज मापने वाला पात्र उसको उर्दर कहा जाता था। अगला है यहाँ पर तक्षण बढ़ई को कहा जाता था, जो बर्तन बनाते हैं बढ़ई, पता भी हो आपको। भिषज वैद्य को कहा जाता था, डॉक्टर को उस टाइम पे भिषज कहा जाता था। कुसीद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा, कुसीद को
ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कुसीत कहा जाता था और अनस बैलगाड़ी को कहा जाता था उस टाइम पे दोस्तों। वैदिक काल में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे उनके लिए मतलब ब्राह्मण के लिए यही शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब आइए। क्षत्रिय के लिए आगही आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ तथा शूद्र के लिए आधाव दौड़कर आओ शब्द प्रयुक्त हुए थे। तो आपको ये नोट डाउन करके चलना है जो मैंने बताया है आपको, ये चारों के लिए क्या कहा गया था। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य थे इन तीनों को द्विज कहा जाता था और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। और चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। तो ये इस टाइम की विशेषता थी, अपने आप में ही नोट डाउन करना है यहाँ पर। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल रेवा, नर्मदा और सदानीरा जो गंडक नदियाँ थी उनका उल्लेख मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें तो देखते हैं यहाँ पर वेदांग तो वेद तो 4 थे और वेदांग थे यहाँ पर 6। तो पहला वेदांग था जो शिक्षा था, उच्चारण विधि से संबंधित था। दूसरा ज्योतिष या भाग्यफल, ज्योतिष तो भाग्यफल का ही होता है। और कल्प कर्मकांड से संबंधित था। व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति से और निरुक्त भाषा विज्ञान से। और छंद था जो छंद चतुष्पदी श्लोक से, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ा, ये चतुष्पदी श्लोक होगा तो आपको ये भी नोट करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्राचीन नाम दिए गए और उनके आधुनिक नाम ये भी आपको नोट डाउन करने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उर्वरा उपजाऊ भूमि के लिए कहते थे, लांगल सीर हल के लिए कहते थे, ब्रिक बैल के लिए कहते थे, करी सकृत गोबर की खाद होती थी उसको कहते थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सीता हल्की बनी नालियाँ होती थी उन्हें सीता कहा जाता था। अवल कूप कुआं, जो कुआं होता था उसको अवल कहा जाता था। किवास हलवाहा को कहा जाता था। पर्जन्य बादल को पर्जन्य कहा जाता था। उर्दर अनाज मापने वाला पात्र उसको उर्दर कहा जाता था। अगला है यहाँ पर तक्षण बढ़ई को कहा जाता था, जो बर्तन बनाते हैं बढ़ई, पता भी हो आपको। भिषज वैद्य को कहा जाता था, डॉक्टर को उस टाइम पे भिषज कहा जाता था। कुसीद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा, कुसीद को ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कुसीद कहा जाता था। और अनस बैलगाड़ी को कहा जाता था उस टाइम पे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दर्शन और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं जो कि एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, एक साइड दर्शन दिए हैं, दूसरी साइड प्रवर्तक, और यहाँ पर दर्शन और फिर प्रवर्तक। तो देख लेते हैं यहाँ पर चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे, चारवाक ऋषि थे। और यहाँ पर योग दर्शन के पतंजलि, तो ये तो सबको पता ही होगा। और जो सांख्य दर्शन वो कपिल मुनि ने, और जो न्याय दर्शन वो गौतम ऋषि ने। तो ये इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है अक्सर कि कपिल मुनि और गौतम मुनि में कि सांख्य दर्शन किसका है और न्याय दर्शन किसी का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है, सांख्य दर्शन था वो तो कपिल मुनि का था और जो न्याय दर्शन था वो गौतम ऋषि का था। और अगला देख लेते हैं यहाँ पर। जो पूर्व मीमांसा थी वो जैमिनी की थी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, और वैशेषिक दर्शन था जो कणाद या उल्लूक का था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों, सारे नोट डाउन करते हुए चलना है आपको। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को जुटाने में, तो आपको अधिक से अधिक सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी और वीडियो ला पाऊंगा आपके लिए यहाँ पर जब तक एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है। तो दोस्तों आपको सपोर्ट करना है, शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं यहाँ पर आपका। देख लेते हैं रामायण हमारा आदि काव्य है। तो जो रामायण ग्रंथ है वो हमारा आदि काव्य है। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो रामायण में किस किस का वर्णन मिलता है? तो हिंदू, यवनों, शकों का संघर्ष का वर्णन मिलता है। पुराण, तो पुराण हमारे 18 हैं, आपको पता भी होगा। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। तो पुराणों में क्रमबद्ध भारतीय इतिहास का मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक। जैसे कि एक बार यूके ट्रिपल एससी ने ही पूछ लिया था कि संघ संबंधी नियम किस में दिए गए हैं, तो वहाँ पे विनय पिटक भी था ऑप्शन में, तो विनय पिटक इसका आंसर था। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं यहाँ पर बहुत साहित्य के बारे में। त्रिपिटक थे, इनमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक के बारे में देखते हैं यहाँ पर। संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह विनय पिटक में दिया गया है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। अगला है सूत पिटक। धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह सूत पिटक में दिया गया है।
तीसरा है यहाँ पर अभिधम्म पिटक। दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें है दोस्तों? ये है अभिधम्म पिटक में। दीपवंश तथा महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो दीपवंश और महावंश नामक दो पाली ग्रंथ थे जिनसे मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उससे भी मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। तो देखते हैं यहाँ पर आगे, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्ह पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जैसे ईओ के एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था कि मिलिंद पन्ह की रचना किसने करी थी? तो ये नागसेन ने करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हुए थे, हीनयान और महायान। तो ये डिवाइड हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर महायान के विषय में देख लेते हैं। महायान संप्रदाय के ग्रंथ हैं ललित विस्तार हो गया, दिव्यावदान और आदि, दोनों ये महायान संप्रदाय के ग्रंथ हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। तो जो दिव्यावदान रचना है उससे अशोक के उत्तराधिकारी, जो अशोक के बाद उस टाइम पे राजा बने थे, उनसे लेकर और पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था, उस तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो उसने पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी और गद्दी पर बैठ गया था। तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य देखा हमने, जैसे उसी टाइप से जैन साहित्य को भी देखते हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र ये जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है भगवती सूत्र में, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का था उससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगला है यहाँ पर कालिका पुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण आदि प्रमुख हैं। तो इसके जैन साहित्य के ये प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं यहाँ पर अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, बुद्ध चरित किसने लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी अशोक घोष ने। वाकपति का गौड़वह और बिल्हण का विक्रमांक देवचरित। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि विक्रमांक देवचरित किसने लिखा था? ये लिखा था बिल्हण ने। और जो हेमचंद्र कृत था ये कुमार पाल चरित ने लिखी थी दोस्तों। तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। टॉपिक रहेगा आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो उसमें महाजनपदों का उदय हुआ था। जैसे उस टाइम पे बौद्ध धर्म को हम डीपली पढ़ेंगे, वहाँ पे जैन धर्म को, शैव धर्म को, वैष्णव धर्म आया था उस टाइम पे। तो इन सब के बारे में देखेंगे वहाँ पर। तब तक के लिए आपको इनको अच्छे से रिवाइज करके चलना है। तो मेरी एक दूसरी सीरीज भी चल रही है वहाँ पर इकोनॉमिक्स की, तो आपको उनको भी देखना है। इकोनॉमिक्स भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।